अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो भी इस तरीके से ही डिसाइड किया गया कि क्लास 12th वाले बच्चे उससे काफ़ी रिलेट कर पाएँ। Do students face difficulties while solving those questions या फिर उन्हें किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए? क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा? 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर ले, तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, वो प्रैक्टिस से ही आता है। How to cover like general knowledge or जीके एंड current करंट अफेयर का affairs? क्या है? Hi everyone, this is Chinkal. So we have Akash Shukla sir with us to address all of these questions. So welcome sir. Sir, broadly इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो भी इस तरीके से ही डिसाइड किया गया कि क्लास 12th वाले बच्चे उससे काफ़ी रिलेट कर पाएँ। जैसे यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट पहला, दूसरा डोमेन टेस्ट और तीसरा जनरल टेस्ट। जो डोमेन टेस्ट है वो तो वही टेस्ट हैं जो कि बच्चे क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट हैं और सिलेबस भी मोर और लेस उस तरह का ही है। बस थोड़े बहुत डिलीटेड चैप्टर्स आ जाते हैं जो कि बच्चों को अलग से पढ़ने पड़ते हैं। लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, आप उनको बोल सकते हो। क्योंकि यूजीसी चाहती है कि बच्चा एप्टीट्यूड में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाए और तभी एक बच्चा ऐसा माना जाए जो कि बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल हो। तो जैसे लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो उसके अंदर 33 लैंग्वेजेस हैं। अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें तो वो सब सेक्शन में डिवाइड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जीके एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो ये मेंशन नहीं होता क्वेश्चन पेपर के अंदर कि ये क्वांट का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, या कितने क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे और कितने जीके एंड करंट अफेयर से होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज तो मतलब डिफरेंट होती है, जो बच्चे क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ऐसा पार्ट बच्चों को देखने के लिए मिलता है। ओके सर, जनरली अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पार्ट होता नहीं है स्कूल के करिकुलम्स में. सो डू स्टूडेंट्स फेस डिफ़िकल्टीज वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस या फिर उन्हें किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है, जनरल टेस्ट की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर बच्चा नहीं पढ़ता है। एटलीस्ट क्वांट और रीजनिंग की बात करें, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स जैसा क्वेश्चन होता है, तो 8, 9 या 10th क्लास के बाद से बच्चा स्किप कर देता है, फिर वही वो कोर मैथ्स के अंदर आ जाता है। लेकिन ये जो सेक्शन है या ये जो सब सेक्शंस हैं, ये सीखे जा सकते हैं और बच्चों को क्या है, ये देखना है कि क्या क्या चैप्टर लिस्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उन चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अच्छी टेक्निक क्या होनी चाहिए। ये एक बार किसी बच्चे को पता चल गया ना, तो उसके लिए बस एक काम बाकी रह जाएगा, वो रहेगा प्रैक्टिस का। तो जस्ट डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस, solve 40 to 50 questions on daily basis from each subsection that we are discussing, कि क्वांट, रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर्स। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बच्चा इसको ईयर लॉन्ग पढ़ता है तो फिर वो क्रैक ना कर पाए इस एग्ज़ाम को या फिर अच्छा स्कोर ना कर पाए। सो दिस इज मोर ऑफ अ ट्रिक बेस्ड लाइक पोर्शन, जिसे हाँ, हम कह आप सकते ट्रिक हैं बेस कि इसलिए कह सकते हैं, मैं तो उसको ट्रिक बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको बोलता हूँ टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी या टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब आपको जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 आपको सॉल्व करने होते हैं 60 मिनट के अंदर, मतलब आपको एक जो क्वेश्चन है वो केवल 1 पॉइंट कुछ मिनट का मिलता है, मतलब 1 मिनट कुछ सेकंड का आपको देखने के लिए मिलता है। कई बार क्या है, बच्चा अपने ईगो पे ले जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहा है लेकिन मेरे पास सॉल्व नहीं हो रहा है, और उसमें 5-5 मिनट तक स्टक कर जाता है। तो वही बच्चे को एक प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन सामने आ गया, क्या ये मुझसे होगा या नहीं होगा, 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर ले, तो वो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, वो प्रैक्टिस से ही आता है। सर ये हमारा जनरल टेस्ट का पोर्शन हुआ. सो जनरल टेस्ट ही जो है हमारा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एलआर हो गया, क्वांट्स हो गया एंड आपका जीके एंड करंट अफेयर्स. सो एलआर एंड क्वांट्स में तो वी कैन से कि उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाउ टू कवर लाइक जनरल नॉलेज और जीके एंड करंट करंट अफेयर का अफेयर्स? क्या है, देखो करंट अफेयर यहाँ पर लास्ट 6 to 9 मंथ्स के आते हैं, तो बच्चा कवर करे। कोई भी मेजर न्यूज़ है उसको ना छोड़े, जैसे कि अगर आजकल ओलंपिक चल रहे हैं तो कोई भी मेजर न्यूज़ वहाँ से निकल कर आती है वो ज़रूर देखे। जैसे कोई भी प्लेयर है, उसने कोई मेडल जीता, तो वो किस गेम में जीता और वो प्लेयर कहाँ से बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब उसका भी करंट अफेयर आने का भी एक फिक्स पैटर्न होता है कि इस पैटर्न पर पूछे जाएंगे। अगर कूनो नेशनल पार्क में चीते आए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे कूनो नेशनल पार्क पूछेगा, इनफैक्ट पूछेगा ही नहीं, आपसे ये पूछ लेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और बच्चे को जीके की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स,
जनरल जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर चाहो तो आप कोई भी रिसोर्स प्रेफर कर सकते हो। अगर आपने कोई भी एक बुक ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल लूसेंट आपने एक कोई बुक ले ली, तो आप उसको पूरा पढ़ें। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको 5000 क्वेश्चन जीके के पढ़ने हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो आप डेली 20 क्वेश्चन तो पढ़े ही पढ़ें। भले ही आपको उनका आंसर ना पता हो, आप आंसर देखकर टिक करें, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर और ऑप्शन को देखकर जब भी टिक करें, जिससे कि आपके वो दिमाग में उसकी कहीं ना कहीं एक छवि बन जाए, और फिर आगे उसको आपको रिवाइज करना है, बस डेली रिवाइज करना है। सो मोर और लेस वी कैन से कि अगर किसी स्टूडेंट को करंट अफेयर्स और जीके में एक्सेल करना है तो उसे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना होगा किसी भी एक टॉपिक का, राइट?